नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो हमारी आंखों के सामने है। पिछले एक साल से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब तो चुन चुन कर सड़कों पर मारा जा रहा है, जिसके बाद तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर हिंदू ऐसा अंजाम क्यों भुगत रहे हैं। सवाल ये कि बांग्लादेश जैसे दो कौड़ी के देश के लोगों की इतनी औकात कैसे हो जा रही है कि वो सेवन सिस्टर्स पर नजर डाल रहे हैं। भारत के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का ख्वाब उनके मन में कैसे आ रहा है। इन सब तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं और इसका जवाब फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्जरी होना बेहद जरूरी है, तभी इस इलाज से पूरी तरीके से छुटकारा मिल पाएगा। साथ में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि जब 71 में आज़ादी बांग्लादेश को दिलवाई तो उस वक्त वो भूखंड मांग सकती थी उसके बदले में, और कहती कि हमें अपना चिकन नेक सुरक्षित रखना है, इसीलिए भूखंड चाहिए, तो आज इतनी समस्या होती ही ना। यही सब समझेंगे कि क्या उस वक्त की गलतियां आज हम भुगत रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहले वही टिप्पणी जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1971 में आज़ादी दिलाई, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हम अपने चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा भूखंड तो ले ही सकते थे। रोहित, 1971 की जंग के हीरो थे सैम मानेकशॉ, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सेना ने जो जमीन पे जीता, भारत ने उसे टेबल पर लूज कर दिया। ये सैम मानेकशॉ का बयान है, वो लिखा है उन्होंने, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा कि हमने अपने 13,000 लोगों को खोया है, इंक्लूडिंग सेना और सिविलियन सारे मिला के, बांग्लादेश को आजादी दिलाने के चक्कर में। हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा और बदले में हमें क्या हासिल हुआ? नील बटा सन्नाटा। 71 में यह जंग चली, बांग्लादेश आजाद हुआ। 74 में जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं ढाका, और शेख मुजीबुर रहमान उनका उस तरह से स्वागत करते हैं जिस तरह से इंदिरा गांधी और हमारे राष्ट्रपति का भी स्वागत नहीं हुआ था महज 3 सालों में। जो जुल्फिकार अली भुट्टो अपने यहां यानी पाकिस्तान में जनता से पूछते थे, बताओ उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। जनता कहती थी नहीं रहना है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे तो मारो पिल्लों को। ये बंगाली मुसलमानों के बारे में कहते थे, पिल्ला। और वही पिल्ला 3 साल बाद उसी जुल्फिकार अली भुट्टो का स्वागत कर रहा है और भारत से नफरत कर रहा है विद इन 3 इयर्स। हमें क्या हासिल हुआ? हमारे 2 लक्ष्य थे इस पूरे जंग को लेके। एक तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, वो हो गया। दूसरा लक्ष्य यह था हमारा कि बहुत सारे रिफ्यूजीज हमारे यहां आ रहे थे हमारे देश में, उन रिफ्यूजी को वापस उनके देश से भेजना, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था वो बोझ उठाने के लिए तैयार रही थी। पाकिस्तान बनाया लेकिन बांग्लादेश बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि नेचर दोनों का एक ही है, सेम। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंतर है, वह कोई अंतर नहीं। वही कौम, वही जिहादी सोच, वही हिंदुओं के प्रति नफरत, सब कुछ वही है। लेकिन अगर आज के सर्जरी की बात कर रहे हैं सीएम हिमंता, सर्जरी की बात वो ये कह रहे हैं कि कुछ अधूरे प्रोजेक्ट थे 1971 के, वही मैं आ रहा था। एक प्रोजेक्ट ये था कि चिकन नेक, जो हमारा 22 किलोमीटर का जो गलियारा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, उसको चौड़ा करना। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान तुरंत मान जाते, सिर्फ इंदिरा गांधी को बोलने भर की देर थी कि भाई हमारा ये पतला, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, थोड़ा सा अपनी जमीन दे दो। वो 1 सेकंड नहीं देर लगाता आदमी, लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं माना। या तो दूरदृष्टि का अभाव था, या फिर पता नहीं क्या साइकोलॉजी थी, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो चाहते तो ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। चलिए वो नहीं, अब वही कहा जा रहा है। लेकिन पंकज जी, कब तक हम उसी बात का जिक्र करते रहेंगे? आज आप केंद्र में हैं, आज आपके सब सुरक्षा एजेंसियां हैं, आज आप दुनिया में मजबूत हैं, ये 2 कौड़ी के देश भी अब आपको धमकाने लगेंगे। बात 2 कौड़ी का नहीं है, बात समझिए कि वो चाहता है कि आप उसके साथ जंग करें।
आप समझ नहीं रहे बांग्लादेश क्या चाह रहा है। बांग्लादेश के रेडिकल एलिमेंट्स और जो उनके पीछे के मास्टर्स हैं, उनकी इच्छा है कि भारत उलझे, और भारत उलझेगा, उनको हथियार और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आप एक लंबे जंग के में फंस जाएंगे, उलझकर रह जाएंगे। ये एक ट्रैप है, पता है ना, चूहे को पकड़ने के लिए रोटी डाली जाती है, वही रोटी बांग्लादेश आपको ल्योर कर रहा है। अगर आप जीभ लपलपाते हुए घुसे वहां तो आप फंसे, और यही भारत सरकार नहीं कह रही। आप लोग को लगता होगा कि जज्बाती होकर जाके मार के 4 ब्रह्मोस मार दें और मीरपुर को अलग कर दें, उसके बाद जय जयकार हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप समझ नहीं रहे कितना बड़ा गेम चल रहा है। बांग्लादेश को वो लोग भारत के लिए यूक्रेन बनाना चाहते हैं, जैसे जिस तरह रशिया को फंसाया, आप वो गेम कर रहे हैं, आप भी गेम खेलिए। पंकज जी, जब हम इतने मजबूत हैं, हम गेम अपनी तरीके से चलाएं ना, तो हम गेम में हिस्सा ना लें, हम गेम में हिस्सा लोगों को लेने दें, हम अपनी तरीके से खेल खेलें ना। अब तो सब कुछ आपका है। आपको क्यों लग रहा है कि भारत सरकार नहीं खेल रही? आपको क्या लग रहा है कि 33 दौरे हो गए अमित शाह के ऐसे फिजूल में, उनके गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा था, छलक रहा था, इसलिए चले गए नॉर्थ ईस्ट में? आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारत सरकार गेम नहीं करे? अराकान आर्मी ने जो विलय का प्रस्ताव दिया है कि हमारा जो प्रांत है वो भारत में मिले, जब वो ऐसे यूं ही हो रहा है बिना किसी काम के। आपको क्या लगता है जब तक रैम्बो की तरह मोदी जी पहन के नहीं आएंगे दोनों स्टेन गन हाथ में लेके, तब तक नहीं मानिएगा कि कार्रवाई नहीं कुछ हो रही है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है? मैं आपको आज का अपडेट बताता हूं। एक जो वो होदा था ना, वो मारा गया, उस्मान हादी, वो मारा गया। उसकी पार्टी है इनकलाब मंच। इनकलाब मंच के सेकेंड इन कमांड, जो कि हादी के बाद थे, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है पता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यूनुस को क्या कुछ नहीं कहा है, स्पाइनलेस, निर्लज, सब बोला है। और यहां तक कहा है कि जो उसका रहमान जो है ना, होम मिनिस्टर, वो इस्तीफा देके भाग रहा था, बोला तुम्हें भागने नहीं देंगे हम आज तक इसलिए चुप थे क्योंकि जुलाई में जो अपराइजिंग हुआ था वो नहीं मर जाए। लेकिन कल जाके देखिए कि इनकलाब मंच के सेकंड इन कमांड प्रवक्ता ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि ना तुम्हें इस्तीफा देने देंगे, ना भागने देंगे, तुम पकड़ के लाओ। और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उस्मान हादी के हत्यारों को रिहा किसने कराया था, बेल किसने दिलवाया था? जमात ने। आपको क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो ये सब कुछ जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये सब कुछ जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये केवल आमने सामने 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे ही बहुत बड़ा गेम है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो दिख रहा है वो चेहरा है, उसके पीछे का गेम प्लान जो खेलते हैं वो दिमाग वाले लोग हैं। ये देखिए, बांग्लादेश में 3 पार्टियां हैं अभी जो चुनाव लड़ सकने की स्थिति में है। एक है जमात इस्लामी बांग्लादेश, दूसरा है बीएनपी जो बेगम खालिदा जिया का है, और तीसरा है एनसीपी जो स्टूडेंट का है। एनसीपी से अलग होकर इनकलाब मंच बनाया, जिसका ढाका के आसपास के एरिया में ज्यादा पकड़ है। ठीक है, राजधानी में इनकलाब मंच का है, एनसीपी जो छात्रों का वो है। हो ये रहा है कि छात्र मर रहे हैं। पिछले 6 महीने में कम से कम 6 लोगों की हत्या हुई है। कल जो सिकदर की हत्या हुई वो तो लड़कीबाजी के चक्कर में हुई। वो क्या करता था, वो नशेड़ी था, तो एक जगह जाता था, ये बांग्लादेश का ही मैं यूट्यूबर को सुन रहा था, वो बता रहा था कि वो जाता था एक जगह, नशे करता था और लड़की उड़की का चक्कर था, देशी कट्टे से उसे मारा गया। और वो मतलब उसे किसी अज्ञात बंदूकधारियों ने नहीं मारा, आपस के झगड़ा था ये। लेकिन इसको एक्सक्लूड कर दे तो 6 लोग मरे हैं, जिसमें से 2 महिला नेता है और 4 है इंक्लूडिंग उस्मान हादी। मार कौन रहा है और किसका फायदा है मारने में? जो उस्मान हादी इन कट्टरों में कम कट्टर है, उसका मर्डर हो जा रहा है। जमात का आज तक एक भी आदमी क्यों नहीं मरा? यूनुस का एक भी आदमी क्यों नहीं आज तक मरा? देखिए, बांग्लादेश के अंदर का फॉल्ट लाइन है और हमें उस फॉल्ट लाइन से खेलना है। आपको कभी नहीं है उस फॉल्ट लाइन पर खेलना है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस फॉल्ट लाइन को हमें जोड़ना भी तो होगा ना, क्योंकि समस्या बांग्लादेश के अंदर से ज्यादा उस देश में अगर कुछ होगा तो हमें होगा, हमारे बॉर्डर्स मिल रहे हैं उसके साथ। नहीं, एक बात बता दीजिए, बांग्लादेश अपने यहां प्रदर्शन करे, अपनी संसद में आग लगा दे, अपने बाजारों को तोड़े, इससे आपका क्या?
नहीं, हमें आप दिक्कत क्यों नहीं, परेशान? लेकिन वहां के हमारे घुसपैठिए इधर यहाँ भाग के आएगा आएंगे, तब होगा, हमारे वहां घुसपैठिए आएंगे यहाँ भाग के तब आएंगे। होगा। आप बांग्लादेश पाकिस्तान से पहले परेशान हैं, कल को अराजक तो फिर से क्या कहते हैं बांग्लादेश में अपना पैसा लगाएंगे। अगर दुनिया पैसा लगाए, आपके विरोधी पैसा लगाए, उससे पहले आप क्यों नहीं पूरी कमान बांग्लादेश की लेना चाहते हैं? मैंने क्या कब्जा कर ले? क्यों नहीं दोहराना चाहते आप? अरे 1971 भी ऐसे नहीं दोहराया गया था कि अनाउंस करके कि जाके हम पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। उसके पीछे की रणनीति, वक्त, ये सब देखिए, उस वक्त पढ़िए वो किताब में क्या हुआ था। ये इंस्टेंट मैगी नहीं है रोहित की, झटपट तैयार। आज मोदी जी कहें कि कल से बांग्लादेश कब्जा, ऐसा नहीं होता। और एक बात समझ जाइए कि अरे अब क्या बोलूं, 2 साल देखिए, इंडिया इज प्लेइंग केयरफुली और एक जिम्मेदार देश के नाते अच्छा खेल रहा है। अगर अच्छा नहीं खेल रहा होता तो ये बिलबिलाते नहीं। वो परेशान है इसलिए कि भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा। जितनी परेशानी यहां है ना, उससे ज्यादा परेशानी वहां है कि भारत क्यों करें। हम तो बार बार उकसा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 7 सिस्टर कब्जा लेंगे, हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली कब्जा कर लेंगे। कुछ तो भारत करे, लेकिन एक परिपक्व ताकि हमें भी से खेल खेलता है। उन्हें अपने मास्टर्स को जवाब देना है कि इतना पैसा तुम पे लगा रहे हैं, 2-2 साल से लगा रहे हैं, तुम लोग हमको क्या दिया? आंदोलन के बोला, आंदोलन की ऐसी की तैसी, हमें क्या हासिल हुआ? हमने तुम पे पैसे क्यों लगाए थे? ठीक है पंकज जी, बात और जिन्होंने पैसे लगाए थे उनके पैसे, जिन्होंने पैसे लगाए थे उनके पैसे डूब रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। एक उनका प्रोजेक्ट पाकिस्तान है, दूसरा प्रोजेक्ट उनका बांग्लादेश है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, सब कुछ हो गया। कल ही आज तो मुनीर रवाना हो गया होगा अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया तुमने $2 मिलियन भी ले लिए, IMF से भी दिलवा दिया, हमको कब दोगे? वो बताओ। अपना सैनिक चलो भेजो इजराइल में 25,000। इधर बांग्लादेश में जो पैसे लगाए हैं, अब हिसाब मांगा जा रहा है उनसे कि 2 साल में हमें क्या हासिल हुआ इतने पैसे लगाने के। अरे कम से कम भारत को उलझाना था, वो भी उलझाओ। और भारत क्या कर रहा? आखिरी लाइन जी, आखिरी लाइन, कल अपना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पे 75 वारप्लेन्स फ्लाई हुए हैं। 22 किलोमीटर की पट्टी में भारत ने अपने पूरे बॉर्डर को एक सुरक्षा कवच से घेर रखा है कि तुम अपने यहां जो करना है करो, लेकिन हमारे यहां आओगे तब बताएंगे। और वही तैयारी है पूरी तरह। हमें बांग्लादेश पे कब्जा में, हमें बांग्लादेश पे कब्जा कर, भारत कैसे एक्शन लेता है। और पंकज जी ने यह बखूबी समझाया कि अब खेल किस तरीके से खेला जा रहा है। और अभी भारत इस खेल में कैप्टन है, ना कि वो 11वें प्लेयर के तौर पर खेल रहा है। तस्वीरें कुछ वक्त बाद नजर आएंगी कि क्या कुछ भारत ने किया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।